इनके माता पिता वे एक ब्राह्मण थे। तो विप्र कुल के दो दंपति दोनों नित्य एकादशी पर श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते थे। एक दिन की बात पंडित जी के मन में आया कि हम श्री पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ आम ले चलें। तो आम लेकर के पंडित जी और उनकी घरवाली दोनों जब मंदिर जाने लगे, तो ठाकुर जी तो इतने प्रेमी हैं भक्तों के कि मंदिर तक आम लेकर के आए, तब तक ठाकुर जी से प्रतीक्षा नहीं हुई। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर ही चले गए और बाहर जाकर के वो ब्राह्मण दंपति से कहने लगे, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हम बहुत दिन से भूखे हैं, आपके पास बहुत सारे आम हैं, इसमें से 2-3 हमको दे दो। अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में मैं था, तो एक भक्त आया, वैष्णव आते मिलने। उसने कहा, महाराज जी मैंने पहली बार सोचा कि मैं श्री जी को अमरूद का भोग लगाऊं, और मैं अमरूद लेकर के बड़े भाव से बरसाने जा रहा था। नहीं तो क्या हुआ, बोले रास्ता में एक जगह टेम्पू रुका हमारा ऑटो, इतने में महाराज जी बंदर आया और सबरे अमरूद फैला के और उनमें समेट करके भाग गए। और इतने सारे बंदर आए, सब लेके भाग, एक भी नहीं बचा। मेरा मन तो बड़ा खिन्न हुआ, श्री जी नाराज है मुझसे। मैंने कहा, अरे बाबड़े श्री जी नाराज ना है, श्री जी से प्रतीक्षा ना है भाई कि तू ऊपर तक आवेगो, ऊपर अमरूद पधरावेगो, और कहीं ये बाहर खड़े पुजारी ने तेरे द्वारा दिए गए अमरूद बांट दिए तो श्री जी को तो भोग नहीं लग पाएगा। और ऐसा ही होता है, पुजारी जी को जो दे दो पुजारी जी थोड़ी देर दिखा के ऊपर सब में बांट देते हैं। तो श्री जी ने कही, इतने भाव से अमरूद लेके आ रहा हो, तो श्री जी ने अपनी गुप्त सेना भेजी, बोले बीच से ही हरण कर लाओ। और मैं सबरे अमरूद बंदर लेके भाज गए, श्री जी ने पा लियो, भोग लगा लियो। तो जब कोई बहुत प्रेम, बहुत आस्था, बहुत बहुत भाव से ठाकुर जी को कुछ चीज अर्पित करने जाता है ना, वो मंदिर तक पहुंचे नहीं पाता, उससे पहले ही ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। अब कभी ऐसी घटना घटे तो देखना, जबरदस्ती मत करना कि रबड़ी लेके गए और बंदर कोई दिखा रहे हैं दूर से, जे ले जाए तो हम समझेंगे कि हाँ भोग लगेंगे। जबरदस्ती नहीं, अपने आप ऐसी कोई योजना बने तो समझ जाना इससे ठाकुर जी ने पा लिया। तो भगवान पहुंच गए, दंपति के पास जाके कहने लगे, बोले हमको आम दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, आप इतने सारे आम लेके जा रहे हो, उनमें से 2-3 ही दे दो। तो विप्र दंपति ने सोचा, कोई बात नहीं, 2-3 आम इनको दे देते हैं, बाकी 2 धा के फिर पंडरीनाथ जी का भोग लगा देंगे। लीजिए लीजिए भैया, आप लो पाओ। अब जैसे ही ब्राह्मणी ने आम दिया, और चोखो मेला जी खूब जोर जोर से वो पंडरीनाथ भगवान जिस रूप में आए थे उस रूप में बढ़िया प्रेम से फल पाने लगे। लेकिन वो क्या करते, थोड़ी देर तो आम चूसते, पूरा आम नहीं पाते, थोड़ा सा उसमें छोड़ देते और फिर ब्राह्मणी की गोद में ही डाल देते।